Hello students, question number 29 from JEE Main 2022, 26 July shift 1. The question is, let the function fx equal to 2x square minus ln x, where x is greater than 0, be decreasing in 0 to a and increasing in a to 4. Tangent to the parabola y square equal to 4ax at a point P on it passes through the point 8a comma 8a minus 1 but does not pass through the point minus 1 upon a comma 0. If the equation of the normal at P is x upon alpha plus y upon beta equal to 1, then अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है. सबसे पहले तो ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे और साथ में ए का वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे. क्योंकि ए का वैल्यू निकलेगा तो ये कर्व मिल जाएगा, ये कर्व मिलेगा, साथ में ये पॉइंट भी मिल जाएगा ए का वैल्यू निकालने पर, और साथ में ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा क्योंकि ए इन सब में इंट्रोड्यूस्ड है. तो सबसे पहले तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा एफ एक्स को, तो वो आ जाएगा 4x एंड माइनस आएगा 1 अपॉन एक्स. इसको लिखा प्रॉपर वे में तो ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आएगा. इसका इंक्रीजिंग सबसे पहले तो पता लगा ले अगर कि ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग अपने आप पता लग जाएगा. इसको फैक्टराइज करूँगा अगर मैं तो आएगा 2x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर आएगा 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स आएगा. तो रीजन जो है मैं मार्क कर लेता हूँ. एक तो है 0, एक है माइनस 1/2, एक है 1/2. तो जो बेसिकली यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स इज, ऐसा लिख देता हूँ कि एफ एक्स इज, है ना, डिक्रीजिंग इन 0 से लेके 1/2 एंड इंक्रीजिंग इन 1/2 से लेके 4 तक है. अगर पूछा है उसने तो 4 तक ही बताएंगे ये लोग. तो ये हो जाएगा. तो बेसिकली इसको कंपेयर करेंगे, अगर 0 से a में डिक्रीजिंग है और a से 4 में इंक्रीजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर a का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो a का वैल्यू फाइनली मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि a का वैल्यू 1/2 होना चाहिए. अब मेरे पास टेंजेंट का कर्व का इक्वेशन आ जाएगा बेसिकली. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कर्व होगा वो होगा 4 इंटू 1/2 टाइम्स एक्स. तो बेसिकली कर्व हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. ये कर्व हो गया और ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे P एट अ पॉइंट P ऑन इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट. ओके, तो ये पॉइंट पहले निकाल लेता हूँ. तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 इंटू 1/2 कॉमा 8 इंटू 1/2 माइनस 1. तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 4,3, जिससे कि टेंजेंट पास कर रही है. और किससे पास नहीं कर रही है? passes through this point and does not passes through निकालेंगे अगर, तो वो पॉइंट आएगा बेसिकली यहाँ पर. आप जब ए का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो आएगा ये पॉइंट -2,0. तो -2,0 से कर्व जो है, टेंजेंट जो है, पास नहीं कर रही है. और टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालूंगा स्लोप के फॉर्म में तो आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम आएगा. और ए का वैल्यू अगर देखूँ तो ए का वैल्यू भी 1/2 है. बेसिकली ए का वैल्यू ही तो 1/2 हमने निकाला है. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए का वैल्यू 1/2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2m. अब ये जो टेंजेंट है ये 4,3 से पास कर रही है अगर, तो इसको पास करा देंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4m प्लस आएगा 1/2m. बेसिकली यहाँ से बस 2m से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6m इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8m स्क्वायर प्लस आएगा 1. तो यहाँ से प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आएगा 8m स्क्वायर माइनस 6m आएगा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इसको फैक्टराइज कर लूँगा मैं, तो दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे. एक तो आएगा, इसको ऐसा कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेते हैं 6 को. तो 6 को ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट्स में होगा ये 8m स्क्वायर माइनस 4m आएगा और माइनस 2m आएगा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा. तो यहाँ से मैं 4m कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 2m माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लूँगा तो आएगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0. तो बेसिकली 2m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4m माइनस 1 इक्वल टू 0. तो m की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक तो आ रही है 1/2 और एक आ रहा है 1/4. इनको सोचते हुए मैं दोनों का इक्वेशन निकाल लेता हूँ बेसिकली.
तो सबसे पहले तो m का वैल्यू लेके ही, वैसे तो हमारे पास m का वैल्यू अगर आ जाएगा तो मैं नॉर्मल लिख लूँगा बहुत आसानी से, लेकिन पहले तो m डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से m की वैल्यू होनी क्या चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप निकाल, टेंजेंट का इक्वेशन में निकाल लूँगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब मैं m का वैल्यू 2 लूँगा तो आएगा y इज इक्वल टू x/2 एंड यहाँ पर पुट करते हैं तो y इक्वल टू होगा x/2 एंड प्लस आएगा m का वैल्यू मैं 1/2 पुट करूँगा तो आएगा यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा कर्व। चेक कर लेते हैं ये पास कर रहा है कि नहीं -2,0 से। तो -2,0 इस कर्व में सेटिस्फाई करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से आ जाएगा -2/2 + 1। तो बेसिकली हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारी टेंजेंट नहीं हो सकती क्योंकि डज नॉट पास थ्रू, हमें ये पॉइंट चाहिए था ना, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है, तो इसको हटा देंगे। अब हम दूसरी टेंजेंट लिखेंगे y इक्वल टू 1/4 स्लोप के साथ, तो आएगी x/4 एंड प्लस, तो वैसे तो हालांकि आंसर आ चुका है तो 4/2m कर दूंगा। तो 4/2 कर देंगे तो आएगा 2। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा ये। तो और ये टेंजेंट जो है ज़रूर -2,0 से पास नहीं कर रही है, तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप अगर 1/4 है तो मैं निकाल लेता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -4 हो जाएगा। बस अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कर लूँगा। तो इक्वेशन होती है नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx -2am -am³। ये होता है, बस m का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू mx है -4x हो जाएगा, और -2 इंटू a का वैल्यू 1/2 है एंड इंटू -4 है m का वैल्यू, माइनस a का वैल्यू 1/2 है और इंटू m³ यानी कि -4 का क्यूब हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4x, या ऐसा कर लेता हूँ कि 4x इधर ले आते हैं, तो 4x + y इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड इसको भी कैलकुलेट कर लो अगर मैं, तो ये 64 हो जाएगा माइनस का, जो कि प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर आगे भी माइनस है। तो 64/2 हो जाएगा 32। तो बेसिकली ये 36 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर देते हैं तो x/9 आ जाएगा प्लस y/36 इज इक्वल टू 1 जो है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा है ना, x/α प्लस y/β इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को, क्योंकि ये ही तो नॉर्मल है। और इसको कंपेयर कर लेंगे तो बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर देखें तो आ जाएगा 9 + 36, 9 + 36 हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सॉरी एक मिनट, 9 + 36 44 नहीं होगा, 45 हो जाएगा बेसिकली। 9 + 30, हाँ ठीक है 45 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि होगा 45। थैंक यू।